नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट होम लोन की। जॉइंट होम लोन क्या होता है दोस्तों? अगर आप अपनी वाइफ के साथ मिलके होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसको हम जॉइंट लोन बोलेंगे। दोस्तों जॉइंट लोन में दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन एक साथ आके होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों आप अपने वाइफ के साथ अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, आप किसी भी फैमिली मेंबर के साथ मिलके होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जॉइंट लोन का फायदा क्या क्या है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि आप अपने साथ अपने वाइफ को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो इसीलिए आपको जॉइंट होम लोन में थोड़ी सी डिस्काउंट भी मिल जाएगी। ये डिस्काउंट आपके इंटरेस्ट रेट का दोस्तों 0.5% हो सकता है। दोस्तों इन जनरल अगर हम होम लोन लेते हैं तो लगभग हमें 9% ब्याज के हिसाब से होम लोन मिल जाता है आज के डेट में। पर अगर आप अपनी वाइफ के साथ मिलके होम लोन लेंगे तो ये घट के लगभग 8.5% के आसपास हो सकता है दोस्तों, जो कि ओवरऑली आपके होम लोन में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तक का आप बचत कर सकते हैं आपके टोटल इंटरेस्ट के ऊपर। अब आते हैं दोस्तों इसके और क्या क्या कंडीशंस हैं। दोस्तों इसका एक ही कंडीशन है दोस्तों कि अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉइंट होम लोन, तो दोनों का कुछ कुछ इनकम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर आपका कुछ एक बिजनेस है तो वो आपका इनकम हो गया। उस तरह से आपकी वाइफ का भी कुछ जॉब या फिर उनका कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए, तभी आप दोनों मिलकर जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपके वाइफ के लिए भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपका लोन का एप्लीकेशन फॉर्म, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिर आता है दोस्तों आपका पासबुक का पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट, आपके पिछले 2 साल का ITR जिसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल। अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं तो फॉर्म 16 फिलअप करके देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल लेंगे एक 20 लाख रुपए का जॉइंट होम लोन का। यहाँ पे दोस्तों हम टेन्योर रखेंगे 20 साल। तो 20 लाख रुपए का अगर आप होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए, तो अगर आप अकेले लेते हैं तो उस केस में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, और अगर आप जॉइंट होम लोन लेते हैं तो वहां पे कितना कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों हम वीडियो के आखिर में ये भी देखेंगे कि आप किस तरह से अपने होम लोन के ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट को इजीली सेव कर सकते हैं। तो बिना देरी किए दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे और जॉइंट होम लोन का प्रोसेस को, इसका इंटरेस्ट को पूरा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं अपने एक्सेल शीट पे। सबसे पहले आता है दोस्तों लोन अमाउंट। यहाँ पे आपको वो अमाउंट जानना है जितने रुपए का आपको लोन लेना है। तो हमने एग्जाम्पल लिया था 20 लाख का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों 20 लाख का अमाउंट डाल देंगे। फिर आता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप अकेले लोन ले रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 9% आता है। तो टेन्योर आप लेते हैं दोस्तों 20 साल के लिए। तो कंडीशन है दोस्तों आप अपने खुद के नाम पे लोन ले रहे हैं, आपका लोन का अमाउंट है 20 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और ले रहे हैं 20 साल के लिए। उस हिसाब से दोस्तों आपकी जो EMI आएगी वो लगभग 18,000 प्रति महीने के आसपास आएगी। और दोस्तों आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे 22,86,000 रुपए। कुल मिला के दोस्तों आप बैंक से लेंगे 20 लाख रुपए और बैंक को लौटाएंगे 43 लाख रुपीज। ये हो गया दोस्तों सिंगल लोन का। अब दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप अपने वाइफ को इंक्लूड कर देते हैं तो उस केस में आपको मिलेगा 0.5% का डिस्काउंट। तो दोस्तों अगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जो 9% था अभी वो घट के हो जाएगा दोस्तों 8.5%। तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट 43 लाख था, इसको जैसे ही मैं 8.5 करता हूँ वो घट के हो जाता है दोस्तों 41,36,000। यानी कि सिर्फ आप अपने साथ अपने वाइफ को इंक्लूड करने से 1.5 से 2 लाख रुपए का अपने इंटरेस्ट के ऊपर सेव कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो आपने लोन लिया है, आपने तो 20 लाख रुपए का लोन लिया है। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि आप और अपनी वाइफ दोनों मिलकर ये लोन लेते हैं। तो दोस्तों 20 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट गिरता है दोस्तों 21,36,253 रुपीज, यानी कि लगभग 21,40,000 के आसपास आपको इंटरेस्ट गिरता है दोस्तों। कुल मिला के आप जितना रुपए का लोन लेते हैं उससे 2 गुना आपको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा दोस्तों।
इसीलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा बैंक को रिटर्न करना होता है, बहुत सारे लोग होम लोन लेने से हिचकिचाते हैं। पर दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करें तो ये जो इंटरेस्ट है इसको आप बहुत कम कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करना होगा हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे दोस्तों। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी वे से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों, हम यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ट्रिक की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों प्री पेमेंट। दोस्तों, प्री पेमेंट में क्या होता है, आपको हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक को आपको देना होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो आपका ईएमआई है 17,356, इसका दो पार्ट होता है दोस्तों। सबसे पहला पार्ट होता है दोस्तों टुवर्ड्स लोन, यानी कि जो 20 लाख रुपए का आपने लोन लिया है उसमें से पहला महीने में आपका लोन चुकता हो रहा है 3,190 रुपए, और जो इंटरेस्ट है यानी कि जो 21,36,253 है, इसकी तरफ जाता है दोस्तों 14,167 रुपीज। दूसरे महीने की बात करें तो आपका जो ईएमआई सेम रहा 17,356, उसमें से आपका टुवर्ड्स लोन थोड़ा सा बढ़ता है 3,212, और दोस्तों जो टुवर्ड्स इंटरेस्ट आता है वो 14,144 थोड़ा सा घट जाता है। यानी कि दोस्तों, आप तक ने जो भी लोन लिया है, सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं और कम से कम बैंक वाले आपको दोस्तों जो प्रिंसिपल है उसको चुकाते हैं। तो अगर हम हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके प्रिंसिपल अमाउंट को ही डायरेक्टली पे कर देंगे, तो उस हिसाब से दोस्तों हमारा लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी घट जाएगा। अब इसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस को जाता हूं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। ये जो दोस्तों आप 17,400 के आसपास का ईएमआई दे रहे हैं हर महीने, किसी महीने 1,000 रुपए, किसी महीने 1,500 रुपए, ऐसा जोड़ के अगर आप जॉब करते हैं दोस्तों, तो कभी कभी आपको दिवाली का बोनस मिलता है, दशहरे का बोनस मिलता है, जो भी बोनस वगैरह है उसको जोड़ करके सारा का सारा बोनस को अगर आप साल में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर देते हैं, यानी कि दोस्तों आप एक महीने से 12 महीने तक जितना ईएमआई देना था उतना दिए, 13वें महीने में नया साल में आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे देते हैं दोस्तों हर साल। तो उसके चलते दोस्तों आपका जो लोन कितना ज्यादा सेव हो जाता है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो जो लोन को आप 20 साल के लिए ले रहे थे, 20 साल मतलब 240 महीने, 240 महीने में लोन लेके जहां पे आप दोस्तों 21 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे थे, अभी वहां पे सिर्फ आपको 14,83,000 यानी कि सिर्फ 15 लाख का इंटरेस्ट देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने सेव कर लिया दोस्तों लगभग 6 से 6.5 लाख रुपीज। ना इतना दोस्तों, अगर हम यहाँ पे टाइम वैल्यू के देखें तो देखिए 20 साल मतलब 20 गुना 12, 240 महीना। तो जिस लोन को आप 240 महीने में चुकता कर रहे थे, अभी वो रिड्यूस होकर आ गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेगेटिव वैल्यू आ गया 175 मंथ्स, मतलब 175 महीने, मतलब दोस्तों 65 महीने का आपने टाइम भी सेव किया, यानी कि 20 साल के लोन को आपको 15 साल में चुकता कर दिया दोस्तों। ये हो गया दोस्तों एक मेथड। अब चलिए हम दूसरे मेथड की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, आपका जो भी ईएमआई आती है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका ईएमआई आ रहा है 17,356 रुपए, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 17,000 बोलते हैं। तो आपका ईएमआई का 10% अगर आप कर सके तो आपका ईएमआई का 10% को आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। तो दोस्तों कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है दोस्तों, जितना टाइम के लिए आप लोन ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 20 साल, तो 20 साल तक यहाँ पे इसको इन्वेस्ट करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम आ गए हैं एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे 1700 डाल देंगे। अब दोस्तों जो अच्छा है, अगर आप एक इंडेक्स फंड चूज करें तो उसका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न लगभग आपको 15% के आसपास मिल जाएगा दोस्तों। अब इसको आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों 20 साल के लिए, तो यहाँ पे हम 20 साल डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है 4,08,000 का, और आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 21 लाख रुपए के आसपास आ रहा है दोस्तों। कुल मिला के 25,77,123 रुपीज। अब इसको अगर हम कंपेयर करें दोस्तों यहाँ पे, तो आपको इंटरेस्ट देना है 21,36,000 रुपए, और यहाँ पे दोस्तों आपको रिटर्न आ रहा है दोस्तों 21,69,000 रुपीज, यानी कि लगभग इस केस में आपका इंटरेस्ट 0 हो जा रहा है दोस्तों। यानी कि बिना इंटरेस्ट में आप होम लोन इस तरह से ले सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दो तरीका बताया। पहले तरीके में आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट पे 5 से 6 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आप अपने होम लोन को इंटरेस्ट को पूरा जीरो कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में वो दोस्तों वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। मार्केट जिस तरह से अप डाउन होता है इंडेक्स आपका जो इंडेक्स फंड का रिटर्न भी उस तरह से अप डाउन होता है। पर दोस्तों यहाँ पे आपको लॉस ना के बराबर होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं तो। अब दोस्तों अगर आप इस प्लान के तहत आप होम लोन लेना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से पढ़िए। आपकी कोई सेबी रजिस्ट्री एडवाइजर से इसका जरूर एडवाइजरी ले। कोई प्रोफेशनल एडवाइजर से भी आप एडवाइस ले सकते हैं दोस्तों। और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।